जय श्री राम। सनातन ज्ञान की गंगा में आप सभी सुधीजनों का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। आज हम चर्चा करेंगे सूर्य को अर्घ देने के बारे में। हम जितनी भी ज्योतिषीय गणना करते हैं, हॉरोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं, उसमें बहुत बार हमें देखने को मिलता है कि सूर्य कहीं कमज़ोर है और कहीं उतनी मजबूत स्थिति में नहीं है। तो हम वहाँ पर सूर्य के लिए कुछ उपाय बताते हैं और उसी उपाय के बारे में आज हम चर्चा करते हैं। जैसा कि सर्वविदित है, पूरी सृष्टि में प्रकाश और ऊर्जा के एकमात्र स्रोत सूर्य है। सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इन द सोलर सिस्टम। ज्योतिष में भी सूर्य का बहुत महत्व माना गया है। ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रहों के राजा के रूप में सूर्य को माना गया है। ग्रहों का राजा सूर्य होते हैं, जिनकी साधना पूजा करके 9 ग्रह जितने हैं सारे ग्रहों के कष्ट मिट जाते हैं, दुख मिट जाते हैं। मनुष्य के जीवन में मान सम्मान, पिता पुत्र, सफलता, ये सब सूर्य से जोड़ करके देखा जाता है। अगर सूर्य प्रसन्न है तो मान सम्मान मिलेगा, सूर्य प्रसन्न है तो पिता पुत्र के बीच अच्छे संबंध रहेंगे, सूर्य प्रसन्न है तो सफलता के नए सोपान दिन प्रतिदिन चढ़ते जाएंगे। और अगर सूर्य कमज़ोर हुए तो इसका अन्यथा भी होता है। सूर्य को प्रतिदिन जल देना ज्योतिष शास्त्र में और आध्यात्मिक जीवन में भी बहुत लोगों को बताया जाता है। सूर्य को प्रतिदिन जल देने से सूर्य हमारे अनुकूल हो जाते हैं, हमारे ग्रहों को अनुकूलित बना देते हैं। इससे न सिर्फ आध्यात्मिक लाभ होता है वरन स्वास्थ्य लाभ भी होता है। ऐसा देखा गया है कि जो लोग प्रतिदिन सूर्य को अर्घ देते हैं उनके शरीर में कांति आ जाती है, तेज आ जाती है, प्रभा आ जाता है, चमक आ जाती है, नेचुरल चमक आ जाती है। तो सूर्य भगवान जो हैं इस धरती पे प्रत्यक्ष भगवान हैं। सूर्य भगवान एक ऐसे प्रत्यक्ष भगवान है जिनको हम अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं, उनको पूजन कर सकते हैं, उनका नमन कर सकते हैं, उनका स्तवन कर सकते हैं। जहाँ तक बात रही पृथ्वी लोक का, तो सूर्य के बिना तो यहाँ पर दिन भी ना हो, जीवन की तो कल्पना करना ही बेकार है। सूर्य से ही यहाँ पर दिन होता है, रातें होती हैं, सुबह होता है, शामें होती हैं। सूर्य की परिभ्रमण के चलते ही यहाँ पर ऋतु परिवर्तन होते हैं। तो पृथ्वी पर तो सूर्य का सर्वाधिक प्रभाव है। तो क्यों ना हम कुछ ऐसे उपाय करें जिससे हमारे जीवन पे जिनका सर्वाधिक प्रभाव पड़ता हो, जो 9 ग्रहों के राजा के रूप में जाने जाते हों, वो हमसे प्रसन्न हो जाए, हमारे कुंडली में मजबूत हो जाए। मनुष्य एक बड़ा ही चिंतनशील प्राणी है और बिना फायदे का कुछ काम करना भी नहीं चाहता है। तो सबसे पहले हम फायदे ही गिन लेते हैं। सबसे पहले हमने बताया कि सूर्य जो है 9 ग्रहों का राजा है। अगर सूर्य मजबूत होते हैं तो बाकी ग्रह अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। जो पापी ग्रह हैं उनकी पीड़ा भी कम हो जाती है। पहला लाभ तो ये हो गया। दूसरा लाभ आध्यात्मिक लाभ है कि आप प्रत्यक्ष देवता की पूजा कर रहे हैं। तीसरा लाभ स्वास्थ्य लाभ है। सूर्य को समय से जल देने से शरीर में स्किन डिजीज नहीं होते हैं। स्किन में ग्लो बढ़ता है, कांति बढ़ती है, प्रभा बढ़ती है, चमक बढ़ती है, प्रकाश बढ़ता है। सूर्य को जल देने से समाज में मान सम्मान बढ़ता है, प्रतिष्ठा बढ़ती है। सूर्य अगर प्रसन्न हो तो पिता पुत्र के संबंध मधुर रहते हैं। सूर्य अगर प्रसन्न हो तो व्यक्ति स्वयं अधिकारी बनता है, अन्यथा अधिकारियों के साथ उनके संबंध मधुर रहते हैं। सूर्य को अगर नौकरी में किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो सूर्य प्रसन्न हो गए तो नौकरी की दिक्कत भी समाप्त हो गई और आपके जो ऊपर के अधिकारी हैं वो भी आपसे मीठे मीठे रहेंगे। इतना ही नहीं, सूर्य देव को जल अर्पित करने से 9 ग्रहों की कृपा बनी रहती है। तो इतने लाभ हैं सूर्य भगवान को अर्घ देने से। तो अब जान लेते हैं कि अर्घ हमें देना कैसे है। हम अक्सर लोगों को सलाह देते हैं सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए। वो पता नहीं, वो कुछ दिन के बाद से हम दिखते हैं दोबारा और हमें वैसा कुछ नज़र नहीं आता कि इन्होंने सूर्य को जल दिया है। पूछताछ पर करने पर पता चलता है कि वो कैसे कैसे सूर्य को जल दे रहे हैं। तो आप जो सूर्य को अर्घ दें वो किस तरीके से अर्घ दें उसकी चर्चा हम विशेष रूप से अभी कर ही लेते हैं। सबसे पहले जिनको भी सूर्य भगवान को अर्घ देना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, स्नान करना है,
धुले हुए वस्त्र पहनना है, गंदे वस्त्र नहीं पहनना है, धुले हुए वस्त्र पहनना है और टीका वगैरह लगा करके रेडी हो जाना है। उसके बाद से हाथ में तांबे के लोटे में जल ले लेना है, और सिर्फ जल नहीं लेना है, उस तांबे के लोटे में जल के साथ साथ उसमें रोली, चंदन, लाल रंग का कोई पुष्प डाल लीजिए, थोड़ा गुड़ डाल लीजिए, थोड़ा अक्षत डाल लीजिए, इतनी चीज़ डाल लीजिए और तब रेडी हो जाइए सूर्य भगवान के उदित होने का। जब आप सूर्य भगवान को उदित हो रहे हों, जिस समय सूर्य भगवान उदित हो रहे हैं, लालिमा दिखाई पड़ रही है, ठीक उसी समय हमें सूर्य भगवान को जल देना है। जल देते समय ये विशेष ध्यान रखना है कि जो जल नीचे गिर रहा है उसके छींटे हमारे पैरों पर न पड़े। तो फिर कैसे देंगे? या तो कहीं घास वाला मैदान हो वहाँ पर दीजिए, उसके छींटे पैर पर नहीं पड़ेंगे, नहीं तो सामने कोई गमला वगैरह रख लीजिए और उसमें जल डालिए, सो दैट पैर में छींटे ना पड़े। जो जल हम भगवान सूर्य को अर्घ कर रहे हैं वो जल हमारे पैरों पे छींटे पड़ के नहीं पड़ना चाहिए, इससे शुभ फल नहीं मिलते हैं। इसके बाद से अब सवाल ये है कि किस समय जल चढ़ाया जाए। एकदम जिस समय सूर्य उदित हो रहे हों, लालिमा दिखाई पड़ रही हों और वो चढ़ रहे हों, हमें उदित सूर्य को हमें अर्घ देना है। उगे हुए सूर्य को नहीं अर्घ देना है, उदित सूर्य को जो लाल हैं उनकी लालिमा में आंखों में आंखें डाल करके और तब हमें सूर्य को अर्घ देना है। सूर्य को अर्घ देते समय निश्चित रूप से पूर्व दिशा ही होनी चाहिए। सूर्य उदित पूर्व दिशा में होते हैं, इसलिए दिशा तो निश्चित रूप से पूर्व ही होनी चाहिए। उसके बाद से क्या करना है, सूर्य को अर्घ देते समय दोनों हाथ हमारे ऊपर रहना चाहिए, ऐसे सर के ऊपर दोनों हाथ रहना चाहिए, ऐसे लोटा पकड़े हुए दोनों हाथ ऊपर रहना चाहिए। जब आप सूर्य को अर्घ दें तो यहाँ से उठाएं धीरे 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 और ऐसे अर्घ देना है। इससे क्या होगा कि जो सूर्य की जो प्रभा है, वो जो सूर्य की जो रोशनी है, वो जल को पार करके हमारे शरीर पे पड़ेगा, उससे शरीर कांतिमय होगा, उसमें प्रभा आएगी, उसमें लाइट आएगी, उसमें ज्योति आएगी। शरीर में जितने भी स्किन डिजीज़ की प्रोबेबिलिटी है वो सब रूल आउट हो जाएगी, कोई स्किन डिजीज़ नहीं होगी। और जो भी हमें आध्यात्मिक और ज्योतिषीय लाभ मिलने होते हैं वो संपूर्ण रूप से मिलेंगे। इसके बाद से क्या करना है, जल देने के बाद से 3 बार अपने स्थान पर परिक्रमा करना है। परिक्रमा करके धरती को छू करके नमस्कार कर लेना है। उसके बाद से क्या करना है, जल देते समय और वस्त्र पहनते समय अगर हमारे पास लाल वस्त्र हों, अगर हमारे पास लाल धुले हुए वस्त्र हों तो अच्छा होगा कि लाल वस्त्र पहन करके और तब सूर्य भगवान को हम अर्घ दें। अब मंत्र की बात आती है, तो मंत्र की बात आती है तो बिल्कुल आसान सा मंत्र। सूर्य भगवान का एक नाम आदित्य भी है, आप सूर्याय नमः भी बोल सकते हैं, आप आदित्याय नमः भी बोल सकते हैं, आप ओम घृणी सूर्याय नमः भी बोल सकते हैं, नहीं तो आप गायत्री मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। और गायत्री मंत्र का जाप करते हुए चाहे ओम सूर्याय नमः का, ओम आदित्याय नमः का, ओम भास्कराय नमः का, ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करते हुए आप बड़ी आदर सम्मान के साथ भगवान को अर्घ दे सकते हैं। अर्घ डेली देना है, ऐसा नहीं कि कुछ सीजनल बेसिस पे कभी दे दिए कभी नहीं दिए, ओकेजनल बेसिस वो नहीं, ऐसे नहीं करना है। ये रूटीन बना लेना है और सूर्य भगवान को जल अर्घ प्रतिदिन देना है। और संडे को तो जरूर देना है। रविवार जो है, रवि अर्थात सूर्य होता है, रविवार जो होता है सूर्य भगवान का दिन है, तो रविवार को तो निश्चित रूप से अर्घ देना है। कुछ लोग क्या करते हैं, सूर्य को प्रबल करने के लिए रविवार के दिन व्रत भी रखते हैं। व्रत भी रखा जा सकता है। रविवार के दिन व्रत रखेंगे तो उस समय क्या करेंगे, नमक ग्रहण नहीं करते हैं, बिना नमक का भोजन आप ले सकते हैं। या तो निराहार रहें, अगर निराहार नहीं रह सकते तो फलाहार से रहें, और अगर फलाहार से भी नहीं रह सकते तो गेहूं की रोटी और गुड़ ये ग्रहण करके और आप संडे का व्रत कर सकते हैं। अपना संडे का व्रत संकल्प करके करना है, उसके बाद से भगवान को अर्घ देना है, और भगवान को अर्घ देने के बाद से जो भी ग्रहण करने का आपने प्लान किया है वो ग्रहण करें। सूर्य के जो प्रतिकारक हैं, सूर्य के जो सिंबॉलिक आइटम्स हैं, सूर्य के दिन जो आइटम दान किए जा सकते हैं उसमें तांबा, गेहूँ, गुड़, ये 3 चीज़ें प्रमुख हैं।
अगर रविवार को किसी को दान करना हो तो गेहूं दान कीजिए, तांबा दान कीजिए, तांबे का बर्तन, लोटा, गिलास, कटोरी, और गुड़ दान कीजिए। इससे सूर्य प्रबल हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम सूर्य को अर्घ दे करके और रविवार का व्रत रख करके, अगर रविवार का व्रत रख रहे हैं तो कम से कम 12 व्रत रखना है, नहीं तो साल भर व्रत रखिए। कम से कम 12 व्रत रखना है। जहाँ तक शुरू करने की बात है तो किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के रविवार से रविवार का व्रत प्रारंभ किया जा सकता है। तो इस तरीके से सूर्य भगवान को अर्घ भी देते हैं, रविवार को व्रत भी रख सकते हैं। और सूर्य को प्रबल करने के लिए ये तांबे का कड़ा होता है, ये एक तांबे का कड़ा है। तांबे का कड़ा भी पहना जा सकता है, जिनका सामर्थ्य है वो स्वर्ण का कड़ा पहन सकते हैं, और नहीं तो तांबे का कड़ा सर्वसुलभ है, तांबे का कड़ा पहना जा सकता है। इससे भी सूर्य प्रबल होते हैं। उसके बाद से जब हम हाथ देखते हैं तो हाथ देखने में जो सूर्य है, ये फिंगर जो है ये सूर्य का फिंगर है, ये फिंगर सूर्य का फिंगर है। तो अगर हाथ में कोई दोष न हो तो इसमें तांबे का और नहीं तो सोने का अंगूठी पहना जा सकता है। इसके साथ कोई जेम लगाया जा सकता है क्या, कोई स्टोन लगाया जा सकता है क्या, ये कुंडली देख करके ही निर्णय लेना है। आंख मूंद करके कोई भी स्टोन नहीं लेना है, आंख मूंद करके कोई भी जेम धारण नहीं करना है। आंख मूंद करके आप अर्घ दे सकते हैं, आंख मूंद करके आप व्रत कर सकते हैं, आंख मूंद करके आप मंत्रोच्चारण कर सकते हैं, लेकिन आंख मूंद करके बिना किसी ज्योतिषीय सलाह के किसी भी प्रकार के जेम, स्टोन, पत्थर ये सब ग्रहण नहीं करना है, इससे बच के रहना है। तो इस तरीके से भगवान सूर्य को अर्घ दे करके और रविवार का व्रत करके हम सूर्य को प्रबल कर सकते हैं। उस सूर्य को प्रबल कर सकते हैं जो नवग्रह में राजा कहे जाते हैं। और सूर्य प्रबल हो जाएंगे तो हमारा मनुष्य जीवन भी राजा की तरह जीवन होगा, हम भी राजत्व को प्राप्त करेंगे। मिलते हैं अगली बार एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।